बात है कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने पहली बार बार काउंसिल के लिए राकेश शर्मा जी को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया है और वो पूरी दिल्ली के लिए इकलौते ही शख्स हैं। वो इसके लिए बहुत ही काबिल हैं। इन सबको हम अपनी तरफ से रोहिणी के सारे अधिवक्ताओं की तरफ से बधाई देते हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा राकेश जी से वो आगे आ जाएं। महावीर शर्मा जी सबसे पहले माला पहना के इनका स्वागत करें और मुरारी तिवारी जी और विष्णु शर्मा जी से मेरी रिक्वेस्ट है चद्दर उठा के एक बार इनका हार्दिक स्वागत करें और शॉल उठा के। सर सॉरी बहुत बड़ा डिफरेंस है। शॉल उठा के शॉल। बाबू जी आप भी आ जाओगे प्लीज। बाबू जी आप भी भाई तो सर आप भी आ जाओ प्लीज। हाँ 2 बार कर लेंगे सर, 2 बार कर लेंगे। अरे मैं साथ ही डीडी शर्मा जी सेक्रेटरी फॉर्मर सेक्रेटरी दिल्ली बार एसोसिएशन भी हमारे बीच में मौजूद हैं। इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा और हमारे वशिष्ठ साहब भी मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं काफ़ी। एमएल वशिष्ठ साहब भी हैं। तो दोनों वशिष्ठ जी से मेरी रिक्वेस्ट है आप भी राकेश शर्मा जी का स्वागत करें। खुशबू माला दे दे बेटा। तो ये एक डीडी भाई को दे दो। तो माला पहना के ये लो ये बहुत बढ़िया। मुरारी तिवारी जी सर हम आवाज़ लगा रहे हैं। सर आप पीछे खड़े हो। मुरारी तिवारी जी फॉर्मर चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, इनसे भी रिक्वेस्ट है राकेश शर्मा जी का भी स्वागत करें प्लीज़। आपका तो हो ही गया। इनका खड़ा होना ही स्वागत है। हाँ इनका खड़ा होना ही स्वागत है। तो हमारे लिए ये बड़ी गर्व की बात है कि आज हमारे बीच में सब फॉर्मर चेयरमैन मुरारी तिवारी जी, एमएल वशिष्ठ जी, आरसी वशिष्ठ जी और सुरेंद्र कौशिक, महावीर शर्मा जी, विष्णु शर्मा जी सब लोग मौजूद हैं। डीडी शर्मा भाई भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। दोनों हाथ उठा के भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। सर आप मुरारी तिवारी चेयरमैन बार काउंसिल से मेरी रिक्वेस्ट है आप इस उपलक्ष्य में 2 शब्द कहें प्लीज। नहीं 2 नहीं, कितने बोलो? कितना ही बोलो। यही है 2 शब्द का मतलब यही है। आदरणीय मुरारी लाल वशिष्ठ जी, आर.डी. वत्स जी, महावीर शर्मा जी, सत्यनारायण शर्मा, प्रेम प्रकाश वशिष्ठ जी, मेरे छोटे अनुज विष्णु शर्मा, और ये कई पदों पर रहे हैं, सेक्रेटरी, को चेयरमैन, लगातार इनके पदों की गिनती नहीं हो सकती। डीडी शर्मा जी, एक आदमी का नाम ले लूँगा मैं यहाँ तो। और मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं पीछे 30 जारी में भी वहाँ आर.डी. वत्स साहब और मुरारी लाल वशिष्ठ जी के अनुयायी में हो रहा था प्रोग्राम और वहाँ भी बहुत अच्छा लगा और आज भी यहाँ भी अच्छा लग रहा है। मैं विष्णु भाई से मैं कह रहा था कि विष्णु भाई 2 जगह संकल्प करा दिया, अब अगला संकल्प कहाँ है? तो कह रहे कड़कड़डूमा की कोशिश करते हैं। और भगवान परशुराम की जो टीचिंग्स हैं हम सब एक दूसरे को बताएं और जो अन्याय है, इनजस्टिस है, अब किसी के साथ भी होता है, उनका पर्पज़ यही था कि अगर अन्याय नहीं होने देना है शर्मा जी के साथ, और जब भी कभी कोई अन्याय हो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। और ब्राह्मण की तो कहते हैं ना कोई जाति नहीं होती है, ब्राह्मण एक सोच है, थॉट है, इंस्टीट्यूशन है। जहाँ अच्छा काम हो वहाँ पर ब्राह्मण को अग्रज रहना चाहिए। और बहुत अच्छा लगा मुझे सत्यनारायण और सब आप सब ने मिल करके यहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। विष्णु भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, सुधीर जी का, सुमित भारद्वाज, सब लोगों ने इतना मेहनत किया है। इनके शर्मा जी भी हैं, अरविंद पीछे खड़ा है, वशिष्ठ, सब भाइयों का जो है, महावीर भाई, आप सब ने इतना बढ़िया प्रोग्राम किया। और राकेश शर्मा जी कह रहे थे कि अभी हमारे वकीलों की न्यूज़ कोई कवर नहीं करता। मैंने कहा मैं तो 20 साल से बार काउंसिल का मेंबर हूं, मैंने भी देखा आज तक कोई मीडिया कवर नहीं करती, लेकिन आपने एक इनिशिएटिव लिया है, कम से कम वकीलों में आपस में सबको आप अपडेट करते रहते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। तो आप बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले प्रेम प्रकाश वशिष्ठ जी से ये भी अपना आशीर्वाद दें राकेश शर्मा जी को प्लीज़। सर मेरा आशीर्वाद तो हमेशा रहता ही है। मैं बच्चों को बूस्ट करता हूँ, उनके वेलफेयर के बारे में सोचता हूँ, इनसे प्रार्थना से ये हमेशा भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि मंगल में हो, उन्नतशील हो। तो ये शर्मा जी ने एक बहुत बड़ा काम किया जो आज उन्होंने, मैं तो सोचा था ये पहले कहाँ जगे हुए थे हम या सोए हुए थे, जो अब जागे हैं। तो शर्मा जी ने एक हमारे को जागरूकता का काम किया और इनका जो वो जो क्या कहते हैं नाम जो है वो सबको पता होना चाहिए। अगर कोई इसने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी किए।
तो शर्मा जी से मैं अनुरोध करूंगा, कुछ नए बच्चे भी खड़े हैं, वो बताएंगे, आपको जोड़ेंगे, जिससे कि हम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी रिक्वेस्ट है ML वशिष्ठ जी से, आप भी सर अपना आशीर्वाद दें प्लीज़। हमारे सभी बंधुओं को नमस्कार। जो आज कार्यक्रम भगवान परशुराम जी की स्मृति में किया गया है, बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं इसको बहुत ही दिल की गहराइयों से आप सभी को बधाइयाँ देता हूँ। और आप हर साल ये काम करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। हर प्रकार से हम आपके साथ तन मन धन से हमेशा रहेंगे। जब भी कभी आप हमें आदेश देंगे, हम उस आदेश के साथ आपके साथ रहेंगे। बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने किया है, आप सबको बधाई। थैंक यू। हमारे बीच में रोहिणी बार के फॉर्मर प्रेसिडेंट महावीर शर्मा जी भी मौजूद हैं। हालांकि ये कम बोलने में ही विश्वास रखते हैं पहले ही, लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है आप भी अपने 2 शब्द कहें। और आपके सुपरविज़न में ये सारा काम जो है बड़े अच्छे से संपन्न हो रहा है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। प्लीज़ सर। सभी को परशुराम जयंती की बहुत बहुत बधाई। और मैं एक चीज़ जो देख पा रहा हूँ, जिससे बहुत खुशी हो रही कि कितना भाईचारा यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, किस तरह से लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। और जो परशुराम जी के जो आदर्श हैं, उन पे अगर एक पे भी चल पड़े तो हमारा जीवन सफल हो जाए। ऑर्गेनाइजिंग टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इतना सफल आयोजन किया, करीब 2.5 घंटे से भंडारा चल रहा है, और ये भंडारा मुझे लगता है कम से कम 1 घंटा और चलेगा। तो आप सभी प्रसाद ग्रहण करें। और एक बार फिर से सभी को परशुराम जयंती की बधाई। और राकेश शर्मा जी को जो मीडिया प्रभारी बनाया है, इनको भी ढेर सारी बधाई। थैंक यू। धन्यवाद सर। हमारे बीच में विष्णु शर्मा जी, को चेयरमैन बार काउंसिल, फॉर्मर सेक्रेटरी बार काउंसिल और मेंबर BCD एट प्रेजेंट हमारे बीच में मौजूद हैं। इनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप भी सर हमें आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यनारायण जी। भगवान परशुराम की जय। आज रोहिणी बार एसोसिएशन में हमारे सभी विप्र बंधुओं ने जितना सुंदर आयोजन किया है, जितने भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे जितने ये ऑर्गेनाइजिंग टीम है, सबको बहुत बहुत साधुवाद। और आज के अवसर पर राकेश शर्मा जी को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने, अगर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली जब से बनी है, मीडिया की जिम्मेदारी के लिए मुझे लग रहा है कि कोई उपयुक्त व्यक्ति इतने सालों में मिला ही नहीं। आज यदि अगर हमारे बीच में एक उपयुक्त व्यक्तित्व है जो बार काउंसिल और एडवोकेट्स की जो छोटी छोटी चीज़ें उन लास्ट के एडवोकेट तक पहुंचा रहे हैं, तो राकेश शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई। और मुझे लगता है कि मीडिया प्रभारी बनाने का डिसीजन यदि 2023 में लिया गया, वो बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन के अंदर कहीं ना कहीं एक मीडिया का प्रभार होता है, जहाँ पे उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी छोटी से छोटी समस्याओं को और उसके समाधान क्या होगा उसके संबंधित चीज़ें अपने मीडिया के माध्यम से सभी को बताएं। तो राकेश शर्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको बहुत बहुत हमारे विप्र बंधु जितने भी हैं यहाँ, सबकी ओर से जितने भी हमारे यहाँ पे सैकड़ों अधिवक्ता हैं जो रोहिणी बार एसोसिएशन में, और ये परशुराम जी का जो आज जन्मोत्सव का कार्यक्रम रखा है, मैं समझता हूँ व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, व्यक्ति कर्म से ब्राह्मण होता है। तो जितने हमारे यहाँ पे सभी जातियों के, हमारे सभी धर्मों के भाई बहन ने जहाँ पे इतनी उपयोगिता दी, अपनी सहभागिता दी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत साधुवाद। और पुनः राकेश शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत, मेरे बड़े भाई साहब को मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विष्णु जी। हमारे बीच में DD शर्मा जी, फॉर्मर सेक्रेटरी दिल्ली बार एसोसिएशन मौजूद हैं। मैं DD शर्मा जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा आप भी इस पावन पर्व पर अपने विचार प्रकट करें सर, प्लीज़। देखिए, मैं तो 2 शब्द ये कहना चाहूँगा। पहले तो भगवान परशुराम जी को नमन, और दूसरे जो बड़ों से सीखा है, विश्व का कल्याण और विश्व की शांति। सभी जितने भी हमारे धर्म हैं, जितने भी हमारी वर्ग हैं, सबके लिए हम समरसता से काम करें, और ख़ासकर अपनी जो हमारी लीगल फैटर्निटी है उसके लिए। और साथ में बधाई जो आयोजक हैं सत्यनारायण जी, और साथ में हमारे आज स्पोक्स पर्सन हमें मिल गए हैं राकेश शर्मा जी, और जो भी बार काउंसिल से हमारे आज बंधु आए हुए हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी। धन्यवाद। जय हिंद, जय परशुराम। थैंक यू DD भाई। हमारे बीच में नीतू सिंह अभी फॉर्मर मेंबर एग्जीक्यूटिव रोहिणी बार एसोसिएशन भी मौजूद हैं। शिवाली गौतम भी हमारे बीच में मौजूद हैं। नीतू जी से भी मेरी रिक्वेस्ट है आप भी अपने विचार इस पावन पर्व पर प्रकट करें, प्लीज़।
देखिए, ऐसे प्रोग्राम जो है ना, आपकी जो एक आस्तिक भावना है भगवान के प्रति, आप डेली प्रैक्टिकल लाइफ में तो जीते ही हो, लेकिन इस तरह के जो प्रोग्राम है वो वकीलों के बीच में रहने चाहिए, एक आपस में जुड़ाव भी होता है। और एक ये जो मीडियम है ना, राकेश सर का पहले ये होता था कि हमारे इलेक्शन भी होते थे या कोई एक सेंसिटिव मैटर हो जाते हैं, कई डिस्प्यूट्स होते हैं हमारे यहाँ, लेकिन ना उस पर कोई कवरेज या कोई अवेयरनेस नहीं होती थी, जो कि राकेश सर के इनिशिएटिव से बहुत ही अप्रिशिएबल है। आई रियली से थैंक टू हिम कि इन्होंने ना बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, और आई विल ऑलवेज अप्रिशिएट एंड सपोर्ट टू हिम ऑन दिस स्पॉट कि अभी सर आपको कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं ज़रूर अवेलेबल रहूँगी आपकी न्यूज़ कवरेज के लिए। सब हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। शिवाली जी भी मौजूद हैं, नरेंद्र शर्मा जी हमारे पास में रोहिणी बार से ही सदस्य हैं, आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है आप भी आएँ और राकेश जी को बधाई दें। शिवाली गौतम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज़? सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में जो ये यहाँ प्रोग्राम किया उसकी मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और दूसरी बड़ी बात ये है कि हमारे राकेश शर्मा जी, जिनको बीसीडी ने मीडिया प्रभारी बनाया है, उसके लिए मुबारकबाद। और सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जहाँ सब लोग नहीं जा पाते हैं, लेकिन आप मीडिया के माध्यम से सब लोगों की नॉलेज में वो चीज़ लेके आते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा काम है। और एक बार फिर से सर आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। थैंक यू शिवाली। नरेंद्र भाई, आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी अपने विचार प्रकट करें प्लीज़। परशुराम जयंती पर आप सबको शुभकामनाएं। राकेश जी मेरे बड़े भाई साहब हैं, और जब से बीसीडी ने भाई साहब को एक जिम्मेवारी सौंपी है, तब से मैक्सिमम फेसबुक पे आया हुआ होता है वकीलों के काम के लिए जो भी बातें होती हैं, और मैं बड़े भाई साहब को इस काम के लिए बधाई देता हूँ। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू नरेंद्र भाई। निधि बंसल जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, निधि गुप्ता सॉरी, आप भी अपने विचार प्रकट करें। सर पहले तो परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, और सर थैंक्स, सब बहुत कुछ कह चुके हैं, उसके लिए मैं बस सर थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू। मैं अब हमारे बीच में आज जो दिल्ली बार काउंसिल के मीडिया प्रभारी हैं, रोज़ाना सब सारे जितने भी टॉप शॉट लॉयर्स हैं, उन सब का इंटरव्यू ले लेके ये सबको परेशान करते रहते हैं, बड़े तीखे सवाल करते हैं। आज कोशिश करते हैं, डीडी भाई आप कृपया 2 मिनट के लिए इधर आएँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, राकेश शर्मा जी हमेशा सबसे तीखे सवाल करते हैं, आज क्यों ना उस मौके का हम भी फ़ायदा उठाएं, 2-4 तीखे सवाल इनसे भी किए जाएं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सबसे पहला सवाल कि आप जो तीखे सवाल कहते हो, मेरे को कई बार लगता है कि आप वो तीखे सवाल नहीं करते, और कहीं ना कहीं आपके ऊपर ऐसा भी सुनने में आया है कि आप इंटरव्यू को फिक्स करके इंटरव्यू लेते हैं। क्या ये बात सही है? इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? अगर इंटरव्यू फिक्स करके लिया जाए तो वो तीखा नहीं हो सकता, एक बात। और अगर तीखा होता है तो वो भी थोड़ा रिफाइंड वे में तीखा करता हूँ, वरना जो आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ वकील है वो गाली दे के बात करना चाहता है, मैं उसकी गाली को थोड़ा सा रिफाइंड करके तब लीडर से बात करता हूँ, वरना बहुत सारी शिकायतें रहती हैं जो आम अधिवक्ता जी। मैं डीडी भाई से मेरी रिक्वेस्ट है, आप भी कोई तीखे सवाल राकेश शर्मा जी से करें आज इस अवसर पर। धन्यवाद सत्यनारायण भाई। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जिम्मेदारी का ये बहुत बड़ा एक एहसास है, आप इसमें कैसा फील कर रहे हैं, और क्या कोई समय आने पर हम भी आपसे तीखे सवाल पूछ सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं दरअसल अभी तक स्वच्छंद रूप से ये सब कर रहा था, अब मैं एक जिम्मेदारी मुझे जो दी गई है, तो उस जिम्मेदारी का निर्वाह मैं पूरी ईमानदारी से कर सकूं, उसके लिए मुझे आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। बिना आप सबके सहयोग के मैं ईमानदारी से काम कर पाऊँ ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं केवल और केवल एक विश्वास दिलाता हूँ कि मैं वकीलों की बात को, जो हमारे चुने हुए नेता हैं या जो ऐसे अधिकारी हैं, जुडिशरी के लोग हैं, जहाँ तक उनकी आवाज़ जानी चाहिए उनके वेलफेयर के लिए, मैं उसको पहुँचाने में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ूंगा अपनी तरफ से। ना मैं डरूंगा, ना मैं ही किसी के दबाव में आऊँगा, और ना ही किसी लालच में आऊँगा। मैं जो सच है उसको उजागर करने की पूरी कोशिश मेरे जीवन भर रहेगी। थैंक यू राकेश जी। हम आगे आपसे ऐसे ही उम्मीद करेंगे कि आप वकीलों के हित की बात हमेशा उठाते रहेंगे, और जब भी इस तरह के वकीलों के हित के लिए कोई तीखे सवाल करने की ज़रूरत पड़े, चाहे उससे मैं भी क्यों ना हो, तो आप वही तीखे सवाल ऐसे ही करते रहें। इस सब के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप सब यहाँ पे आए, आप सब ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। बोलो भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की जय।